क्या कैंडल स्टिक फॉलो करके सही में पैसा बनाया जा सकता है? क्या इसके ऊपर हम कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हैं? सारी चीज़ें हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होती है, किस तरीके से फॉर्म होती है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरीके से यूज़ करके हम पैसा कमा सकते हैं। सो सबसे पहले हम डायरेक्ट जंप कर दें कि कैंडल स्टिक फॉर्म कैसे होता है। देखिए, हमें मार्केट में मेजरली 2 टाइप के कैंडल दिखते हैं, एक रेड कैंडल एंड एक जो है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल क्या है, हमें जब भी ग्रीन कैंडल दिखते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है अपसाइड में मूवमेंट कर रहा है, यानी प्राइसेस जो है अपसाइड में जा रहे हैं। और रेड कैंडल यानी क्या है, यहाँ पे प्राइसेस जो है नीचे जा रहे हैं। तो हमारा एक लॉजिक हो गया कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है और यहाँ पे हमें बाइंग हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्लियर कर लिया कि कैंडल का जो कलर फॉर्मेशन है, बेसिक कलर फॉर्मेशन है, उसका मीनिंग क्या है। अभी हम देखते हैं कि कैंडल में कौन से जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है। सबसे पहले एक ओपन लेवल होता है, बाद में दूसरा एक क्लोज, हाई एंड लो। उसके बाद ये तो 4 मेन टाइप हो गए या 4 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आता है कैंडल की बॉडी और दूसरा है वीक। ठीक है। सभी सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि ओपन क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक आधा शेयर है, XYZ नाम का शेयर है। इसका प्राइस एक पर्टिकुलर डे पे हम समझते हैं कि 10 रुपीज़ पे ओपन हुआ, तो ये हो गया ओपनिंग प्राइस। और उसी दिन अगर 10 रुपीज़ पे ओपन हुआ और 15 रुपये पे क्लोज हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ पे हम समझते हैं जब इन दोनों प्राइस को हम एक पर्टिकुलर कैंडल के टाइप ऐसी एक डायग्राम में क्लोज करते हैं, तो ये हो गया ओपन प्राइस, ये हो गया क्लोज प्राइस। तो ये हो गए दो इम्पोर्टेंट हमारे जो प्राइसेस है वो। इसके बाद ये इसको हम बोलेंगे कैंडल की बॉडी। अभी आता है हम इसको समझने का ट्राई करेंगे विक किस तरीके से फॉर्म होती है। यही सेम एग्जांपल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 10 रुपये पे प्राइस जो है हमारा ओपन हुआ। 10 रुपये पे प्राइस ओपन होने के बाद वो क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं था बायर का, या किसी वजह से वो प्राइस जो है नीचे आया कितना, 8 रुपीज़ तक। तो ये 8 रुपीज़ तक ये ओपन प्राइस हो गया हमारा, 8 रुपये तक आया। वो यहाँ से फिर अगेन जो है हमारे कैंडल या उस XYZ शेयर में बाइंग होना स्टार्ट हो गई। किसी को लगा है 10 रुपये पे स्टॉक जो है ओपन हुआ है, लेकिन मुझे बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है। जिस जिस तरीके से हम एक आधी प्लॉट का एग्जांपल लेते हैं, पर्टिकुलर एक आधा एरिया में प्लॉट का भाव चल रहा है 1000 रुपये, और किसी कारण हमें वो प्लॉट जो है 700 या 800 रुपये स्क्वायर फीट मिलता है, तो हम इमीडिएटली बाय कर लेते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? कम दाम में मिल रहा है। तो वही शेयर का भी सेम होता है कि अगर कोई शेयर 10 रुपये पे ओपन हुआ है, 8 रुपये पे मिलता है, तो लोगों को क्या लगता है कम दाम पे मिल रहा है, तो वो इमीडिएटली बाय कर लिए। तो यहाँ पे ये 8 रुपीज़ हो गया। लेकिन वही अगर प्राइस जो है यहाँ से कंटिन्यूअसली बाइंग हुई हुई और ये प्राइस हो गया 18 रुपीज़ तक चले गया, तो 18 रुपीज़ तक चले गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा, अगर वही प्लॉट का एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस चल रहा, हम 700 पे मिला है तो हम खरीद लेते हैं। और वही अगर उस प्राइट का प्लॉट का प्राइस 2000 तक गया है, तो वो एक नॉर्मल लेवल है, लेकिन इमीडिएटली 3000 4000 गया, तो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है हमें भाव मिल रहा है, तो हम वहाँ पे हमारा जो है प्लॉट खरीद के मुनाफा लॉक इन कर लेंगे। तो उसी तरीके से शेयर में भी होता है, 10 रुपये का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो हमें 8 रुपये में मिल रहा, और प्राइस इमीडिएटली चले गया 18 रुपये पे। और नॉर्मली हमें क्या दिख रहा है, 15 रुपये तक वगैरह जो है प्राइस जाता है। तो हमने यहाँ पे क्वांटिटी सेल कर ली, जो लोगों ने यहाँ पे खरीदा था वो लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी सेल कर ली। अभी यहाँ पे ये जो स्टॉक है वो क्लोज हुआ पर्टिकुलर डे पे, वो कहाँ पे क्लोज हुआ, 15 रुपये पे। ओपन एंड क्लोज की जो बॉडी है हमें इसको डायग्राम में ड्रॉ करना है वो कैंडल के फॉर्मेट में। अभी यहाँ पे क्या होगा, 8 और 18 दिख रहे हैं, ये 8 जो हो गया वो लो यानी कैंडल का लो हो गया, और ये जो 18 है कैंडल का हाई हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओपन प्राइस जो है 10 रुपीज़, स्टॉक कहाँ पे क्लोज हुआ, 15 रुपये पे, कैंडल का लो कहाँ पे बना है, 8 रुपये पे, हाई कहाँ पे बना है, 18 रुपये। तो ये कैंडल का कंप्लीट एक ये बॉडी हो गई। और ये जो है ये दो चीजें दिख रही है, ओपन एंड हाई, यानी बॉडी के अलावा जो कुछ भी दिख रहे हैं हम उसे बोलेंगे कैंडल की वीक। यानी हम जो नॉर्मल कैंडल है वो जलाते हैं, ये बॉडी हो गई, और इसके ऊपर जो रहती है ये वीक हो गई। तो इसी तरीके से कैंडल रिप्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले हमने देखे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते हैं, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो।
और कैंडल किस तरीके से बनती है, बॉडी एंड वीक। अभी हम देखेंगे कि कैंडल का कलर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखिए, अगर कैंडल ग्रीन यानी वहाँ पे जो है ओपन प्राइस जो था हमारा 10 रुपये, वो उसके अप साइड में प्राइस क्लोज हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो जो है हमारी ग्रीन कैंडल हो गई। अभी ये ग्रीन कैंडल हो गई। ओपन कहाँ पे हुआ था हमारा स्टॉक जो है 10 रुपये पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ 15 पे, तो ये हमारी कैंडल जो है ग्रीन हो गई। लेकिन वही अगर पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टॉक जो है 10 रुपये पे ओपन हुआ और वो क्लोज हो गया, समझ जाओ कि 5 रुपये पे वगैरह क्लोज हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका जो ओपनिंग प्राइस है उसके निगेटिव में वो स्टॉक जो है क्लोज हो गया, तो तब कौन सी कैंडल बनेगी, वो ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल बनेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि रेड कैंडल किस तरीके से बनती है एंड ग्रीन कैंडल किस तरीके से बनती है। जब ओपनिंग प्राइस के पॉजिटिव साइड में जब भी प्राइसेस क्लोज होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो ग्रीन कैंडल है। ओपनिंग साइड में जो प्राइसेस है निगेटिव साइड में ऊपर क्लोज होते हैं, तो हम बोलते हैं उसे रेड कैंडल। यानी यहाँ पे प्राइसेस जो है डाउन साइड में जा रहे हैं और यहाँ पे जो है प्राइसेस अप साइड में जा रहे हैं। तो ये था हमारा सबसे, हमने देख लिया। अभी तक क्या देखा हमने, ओपन, क्लोज, हाई, लो, बॉडी, वीक, कलर ऑफ द कैंडल रेड एंड ग्रीन। अभी हम देखते हैं कैंडल के मेन टाइप्स कौन से। इमेज में देखिए ये इतने सारे कैंडल के टाइप है। अगर हम ये इमेज ओपन करते हैं तो देखिए कैंडल के टाइप्स जो है बढ़ते जाते हैं, इतने सारे। अगर हम कैंडल याद करेंगे, याद तो कर भी लेंगे, लेकिन रियल टाइम जब मार्केट चालू है उस टाइम अगर हम वो कैंडल यूज करने जाएंगे, रियल टाइम कौन सी कैंडल हो रही, कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा, इस तरीके से हम देखने का ट्राई करेंगे तो काफी कंफ्यूजिंग होगा और हम उसे रियल टाइम में यूज भी नहीं कर पाएंगे। यूज नहीं कर पाएंगे तो प्रॉपर हमारा जो प्रॉफिट है वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें कैंडल का जो है, अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है, कैंडल का लॉजिक देखना है। लॉजिक किस तरीके से होता है, लॉजिक के साथ उसके पैटर्न्स, लॉजिक एंड पैटर्न्स अभी हम देखेंगे। तो लॉजिक एंड पैटर्न्स देखेंगे, क्यों कैंडल फॉर्म होती है और लॉजिक क्या है, उस तरीके से अगर हम समझने का ट्राई करेंगे तो हमें मगअप नहीं करना पड़ेगा, यानी याद नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल हुई, ये कौन सा पैटर्न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 टाइप के पैटर्न होते हैं। देखिए, ये एक कैंडल अगर हम देखते हैं कि ग्रीन में हम देखने का ट्राई करेंगे, कैंडल इस तरीके से है। अगर 10 रुपये पे ओपन हुई कैंडल और लगभग 15 रुपये के पास क्लोज हुई, तो यानी जहां से कैंडल ओपन हुई वहां से ही लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिए और 15 के आसपास वो जो है कैंडल क्लोज हुई। ओपन कहाँ पे हुई और क्लोज यहाँ पे, तो हमें क्या दिख रहा है, कंटिन्यूअसली बाइंग करना स्टार्ट कर दी और लगभग क्लोजिंग प्राइस यानी 15 के आसपास जो है मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, बायर का फुल कंट्रोल दिख रहा है। वही अगर सेकंड टाइप की कैंडल अगर हम देखते हैं, यहाँ पे 10 रुपये पे प्राइस जो है ओपन हुआ, प्राइस कहाँ पे गया, 15 रुपये तक गया सेम, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ, ये क्लोज हुआ 11 रुपये पे। तो अभी हम क्या आप देख सकते हैं कि कैंडल जो है इस तरीके से क्लोज हुई। तो हमें क्या दिख रहा है, बायर जो है, बायर का कंट्रोल कहाँ पे दिख रहा है हमें, ओपनिंग और क्लोज कहाँ पे करवाता है, वहां से हम बायर एंड सेलर का कंट्रोल जो देख सकते हैं। ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, तो 1 रुपये के प्राइस में ही इन्होंने क्लोज करवाया। और यहाँ पे आप देखिए 15 रुपये पे स्टॉक चले गए। इस पर्टिकुलर दिन पे क्या हुआ, 10 रुपये पे खरीदारी की है किसी ने और 15 रुपये पे बेचना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, बायर का कंट्रोल जो है, यहाँ पे बायर का कंट्रोल जो है बहुत ही अच्छा है, गुड कंट्रोल है, यानी एक बोल सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया कंट्रोल है। और यहाँ पे बायर का कंट्रोल हम क्या दिखता है कि यहाँ पे एक प्रॉपर कंट्रोल नहीं है बायर का। अभी उसके अलावा अगर हम देखते हैं कि ये थर्ड हो गया, 10 रुपये पे स्टॉक ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस जो है 5 रुपीज़ पे गए। तो 5 रुपीज़ पे गए तो हम क्या देख सकते हैं कि 5 रुपीज़ पे लोगों को क्या लग रहा है, वही प्लॉट का एग्जांपल लेते हैं हम, 1000 रुपये का प्लॉट जो है, हाँ 500 रुपये में भी मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, इमीडिएटली बाय करना स्टार्ट करेंगे। तो बाय करना स्टार्ट कर दिए और ये स्टॉक जो है 11 पे क्लोज हो गया। तो हम क्या देखते हैं, 5 रुपये से लेके 11 रुपये तक यहाँ तक बायर का कंट्रोल दिख रहा है। बायर का कंट्रोल बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे बायर का कंट्रोल कितना ही दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है। यहाँ से तो ये दिख रहा है, ये पूरा सेलर का कंट्रोल हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी अगेन जो हमारा मोटिव है, जो कैंडल को पहचानने का जो तरीका है, यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा बायर का कंट्रोल है, ये भी बहुत ही अच्छा बायर का कंट्रोल है। यहाँ पे बायर का कंट्रोल जो है गुड नहीं है या सफिशियंट नहीं है। तो ये 3 टाइप हो गए कैंडल के। अभी फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैंडल 10 रुपये पे ओपन हुई, 5 रुपये पे प्राइस गया, तो यहाँ पे बायर्स ने
प्राइस जो है कम दाम पे मिल रहा है शेयर, इसलिए खरीदना स्टार्ट कर दिए। अगेन ये प्राइस जो है 15 रुपीज़ तक गया यहाँ पे, फिर लोगों ने जो है यहाँ पे जो कोई भी खरीदे थे यहाँ पे उनको प्राइस जो है प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दी और कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई, 11 रुपये पे हो गई। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, बायर का भी कंट्रोल नहीं दिख रहा है और सेलर का भी कंट्रोल नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ से प्राइस जो है सेलिंग स्टार्ट हो गई, ये यहाँ पे आया। तो हमें क्या दिख रहा है, बायर का और सेलर का भी कंट्रोल नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे इनडिसिजिव कैंडल। तो यहाँ पे डिसिजिव हमें डिसीजन नहीं दिख रहा है कि एक तो बायर कंट्रोल में है या सेलर कंट्रोल में है, तो इसीलिए हम ये इनडिसिजिव या हम इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये हो गई पर्टिकुलर कैंडल। अभी यहाँ पे एक थोड़ा जो है ना, हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, 10 रुपये पे प्राइस ओपन हो गया और ये प्राइस जो है 15 का हाई लगाया और 14 रुपये पे क्लोज किया। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, सफिशिएंट बायर का कंट्रोल जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, यानी एक इतना रिजेक्शन तो चलता है, लेकिन इसके देखिए 15 से 11 आया, तो यहाँ पे इतना जो रिजेक्शन यानी सेलर का कंट्रोल है वो बहुत ही कम है। तो हम मेजरली कैंडल किस तरीके से देखेंगे, बायर का और सेलर का कंट्रोल देखने के हिसाब से हम कैंडल देखेंगे। ये हो गए हमारे बुलिश कैंडल, यानी ये ग्रीन कैंडल के हमारे एक क्या देखे हमने यहाँ पे, एक पैटर्न देखे, 4 पैटर्न किस तरीके से होता है, ये 2, 3, 4 एंड 5 पैटर्न हमने देखे और इसका लॉजिक हमने देखने का ट्राई किया। अभी हम देखते हैं कि सेलिंग के कैंडल किस तरीके से बनते हैं। सेलिंग के कैंडल में अगर वही आता है, ओपन अगर प्राइस 10 रुपये पे ओपन हुआ और वो पर्टिकुलर जो कैंडल का प्राइस जो क्लोज हुआ 5 रुपये पे, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 10 रुपये पे ओपन हुआ, बायर का कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कैंडल शार्पली डाउन आई और 5 रुपये पे क्लोज हुई। तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली सेलर का कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, ये एस यानी सेलर, सी यानी कंट्रोल, तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल आता है कि अगर 10 रुपये पे कोई स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ, यहाँ से कंटिन्यूअसली जो स्टॉक जो है नीचे गया, कहाँ तक, 5 रुपये पे, और ये स्टॉक क्लोज कहाँ पे हुआ, 9 रुपीज़ पे क्लोज हुआ। तो हम क्या देख सकते हैं कि ये स्टॉक 10 रुपये पे ओपन हुआ, शार्पली सेलिंग करना स्टार्ट हो गया और 5 रुपये पे गया, और 5 रुपये पे वही है, अगर हमारा सेम एग्जांपल, लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया और ये 9 रुपये पे क्लोज हुआ। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे जो है कंट्रोल, क्या दिख रहा है यहाँ पे, बायर का कंट्रोल ज्यादा दिख रहा है। सेलर कहाँ तक क्लोज करवाए, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे सेलर का जो कंट्रोल है हमें कम दिख रहा है। तो ही ये जो है हमारी सेलिंग के लिए कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद वही अगर 10 रुपये पे जो है हमारा स्टॉक ओपन होता है और यहाँ से 15 रुपये जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ लोगों को कि 10 रुपये पे ओपन हुआ, बहुत ही अच्छा, इनको प्रॉफिट 10 रुपये पे बाइंग स्टार्ट हो गई, प्रॉफिट जो है 15 रुपये तक पहुंचा, 5 रुपये, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट लग रहा है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई और डायरेक्ट ये जो स्टॉक है 9 रुपये पे क्लोज हो गया, ओपन क्लोज, और ये हाई लगाया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई और यहाँ तक क्लोजिंग के लिए तक यहाँ पे हमें सेलर के कंट्रोल दिख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। उसके बाद जो है अगर 10 रुपये पे स्टॉक ओपन हुआ और ये 9 रुपये पे क्लोज हुआ और हाई लगाया था 15 का और लो लगाया था 5 रुपीज़ का, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, इनडिसिजिव, यानी बायर का भी कंट्रोल नहीं है, यानी सेलर का भी कंट्रोल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इस कैंडल को इनडिसिजिव कैंडल बोलेंगे। यहाँ पे हम इस कैंडल को देख के डिसीजन नहीं लिख सकते कि एक तो बायर का कंट्रोल है या सेलर का कैंडल है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैंडल नहीं है। ये यहाँ पे इस कैंडल का थोड़ा वेरिएशन आ सकता है। यहाँ पे 10 रुपये पे स्टॉक ओपन हुआ, 5 रुपये का लो लगाया और ये क्लोज जो हुआ 4 रुपये पे क्लोज हुआ। तो हम क्या देख सकते हैं, गुड अमाउंट ऑफ सेलर का कंट्रोल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कैंडल हो जाएंगी। यहाँ पे अगेन जो हमारे लॉजिक तो हमने देख लिए, सेलर एंड बायर के कंट्रोल किस तरीके से रहते हैं, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 पैटर्न हमने देख लिए। तो यहाँ पे हमने अभी तक देखा कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है, ग्रीन कैंडल किस तरीके से बनती है, रेड कैंडल किस तरीके से बनती है, बॉडी किस तरीके से बनते हैं, एंड उसके बाद लॉजिक क्या है कैंडल के पैटर्न बनने के, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पैटर्न किस तरीके से रहते हैं। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट पैटर्न। तो हमने लॉजिक एंड सारी चीज़ें देख ली। अभी यहाँ पे हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो क्या है कि कैंडल हमें किस तरीके से यूज़ करना है एंट्री एंड एग्जिट के लिए। अभी आप देखिए कि कैंडल तो हर जगह पे बनते हैं, लेकिन आप हर जगह पे इस बायर का
कंट्रोल बहुत ही अच्छा है, सेलर का कंट्रोल बहुत ही अच्छा है। हर जगह पे अगर हम कैंडल यूज़ करने का देखते हैं तो हमारा जो है पैसा कभी भी नहीं बनेगा। तो कैंडल हमें कहाँ पे यूज़ करना है? इम्पोर्टेंट लोकेशंस पे ही हमें जो है कैंडल हमारी यूज़ करना है पाँचों पैटर्न के। तो इसके अलावा बिल्कुल भी हम देखेंगे नहीं कि बीच में कैंडल बन रही है, तो बिल्कुल भी हम उसको इम्पोर्टेंस देने का ट्राई नहीं करेंगे। इम्पोर्टेंट लोकेशन क्या है? सारी चीज़ें क्या है हम इसके बारे में मैं एडवांस फॉर्मेट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अभी हम देखते हैं इम्पोर्टेंट लोकेशन किस तरीके से हम ढूँढेंगे और कैंडल एंट्री एंड एग्ज़िट के लिए किस तरीके से हम दे यूज़ करेंगे। देख सकते हैं कंटिन्यूअस प्राइस जो है यहाँ से अप साइड में मूवमेंट कर रहा है। तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स का कंट्रोल है। तो हमें एक चीज़ तो दिखाई दी कि यहाँ से प्राइस जो है कंटिन्यूअसली अपसाइड में मूवमेंट किया। तो हम इस पर्टिकुलर प्राइस को यहाँ पे मार्क करते हैं और हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, अभी हम एक पर्टिकुलर अगर बाइंग की कैंडल देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे शार्प जो है मार्केट डाउन है। यहाँ पे हमें प्रीवियसली क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और फिर हमें दिखता है कि यहाँ पे इंडिसिजिव कैंडल बनी, यानी बुलिश की इंडिसिजिव कैंडल बनी। यहाँ पे स्टॉक ओपन हुआ, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे हमें डिसीजन नहीं ले सक रहे कि बायर का कंट्रोल है या सेलर का। लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल में देखिए यहाँ पे कैंडल जो है ओपन हुई और क्लोज यहाँ पे हुई। तो हमें क्या दिख रहा है, कंप्लीटली कंट्रोल दिख रहा है मार्केट में। यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जाने के चांसेस है, बायर का कंट्रोल है और पिछला ये सपोर्ट लेवल भी है। तो ये हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, इस पर्टिकुलर जोन के नीचे हम एसएल रखेंगे और ये ऊपर हमारा टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से हम कैंडल यूज करते हैं। कैंडल यहाँ पे भी बनी लेकिन यहाँ पे हम एंट्री नहीं ले सकते, क्यों? तो ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, कहाँ पे भी हम बीच में यूज़ कैंडल नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारे बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। अभी सेम एग्जांपल अगर हम देखते हैं सेलिंग का, हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट जो है इस लेवल से बहुत ही शार्प डाउनफॉल किया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये बुलिश बीरिश के कैंडल यानी रेड कैंडल है, स्टॉक जो यहाँ पे ओपन हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, वही 10 रुपये पे ओपन हुआ, 5 रुपये का लो लगाया और 4 रुपये के आसपास क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हम कैंडल पे एंट्री लेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट कहाँ तक रहेगा हमारा, जहाँ से बाइंग हुई है नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल हमारे टारगेट रहेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं तो बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। अगेन अगर वही हम सेम चीज़ करते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा इंडिसिडिव दिख रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर कैंडल पे मार्केट ने बहुत ही अच्छा सेलर का कंट्रोल दिख रहा है। हम यहाँ पे जो है मार्केट में एंट्री बनाएंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और देखिए मार्केट नीचे है। फिर वही हम अगेन जो है बायर्स के जोन यानी सपोर्ट जोन को एक्सटेंड करते हैं। मार्केट यहाँ पे आया और ये हमारी जो बुलिश टाइप की कैंडल बनी, यहाँ से लो बना था, यहाँ पे मार्केट में बहुत ही अच्छा लोगों को कम दाम पे प्राइस मिला, ओपन के नीचे मिल रहा है, यहाँ से खरीदारी की और डायरेक्ट यहाँ पे मार्केट जो है क्लोज हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक हमें जो है बायर का कंट्रोल दिख रहा है। दूसरे दिन मार्केट शार्पली गैप अप ओपन हुआ और हमारा जो टारगेट है यहाँ पे अचीव हो गया और मार्केट बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। सिंपल तरीके से भी हम अगर ट्रेड करते हैं तो भी बहुत ही अच्छा पैसा जो है हमारा बन सकता है। अभी यहाँ पे आप देखिए कंफ्यूजिंग थिंग्स कहाँ पे होती है। हम यहाँ पे भी बायर्स का बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एंट्री लोगे, टारगेट कहाँ पे हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ही हम कैंडल को यूज़ करेंगे। इस तरीके से करेंगे तो हमारा डिसिप्लिन भी रहेगा, अच्छा रिवार्ड भी मिलेगा। आप यहाँ पे एंट्री करते हो, रिवार्ड इतना है, स्टॉप लॉस इतना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखोगे, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे, रिवार्ड यहाँ पे, यानी बहुत ही अच्छा हमें दुगना 3 गुना जो है रिवार्ड भी मिल रहा है। तो इस बड़ी टारगेट से हमें क्या है, हमारा जो है अकाउंट भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकता है। कि इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सी है, बायर का कंट्रोल जिसमें है, अगर सपोर्ट जोन है तो हमें उसे यूज़ करना है, रेजिस्टेंस जोन है तो सेलर का कंट्रोल जिस कैंडल में बहुत ही अच्छा है उस तरीके से हमें सेलिंग की कैंडल यूज़ करना है। तो ये था वीडियो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया आपको समझाने का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।